पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी अब ये मानने लगी है कि पीओके बहुत जल्द भारत का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान ने मान लिया कि अगर उसे को अपनी कंट्री बचानी है तो उसे पीओके का जो स्यापा है उसे खत्म करना पड़ेगा। उसको वैसे अकल देने की बड़ी कोशिश करी, चाइना भी अकल दे रहा है कि तुम पीओके को छोड़ो तभी तुम्हारी कंट्री बच सकती है। सऊदी अरेबिया ने बोल दिया, यूएई ने बोल दिया, मोदी जी तो हर रोज ही बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि कई गधे ऐसे होते हैं जिनको जितना मर्जी आप डंडे मार दीजिए उनको अकल नहीं आ सकती। तो कल मुझे लगता है फाइनली पाकिस्तान को अकल आ गई है। लेकिन जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, सिर्फ कतर की बात नहीं है, हर कोई जो है वो बीजेपी की इस वक्त की गवर्नमेंट और पीएम मोदी के साथ मिलने में इंटरेस्टेड दिखाई देता है। बहुत खुशी का इजहार होता है। और अब इस वक्त भी आप जो देखें, जैसे रिसीव किया गया, चेहरे से पता लग रहा है कि वो जो अमीर कतर है वो बहुत खुश हुए हैं। क्या वजह है कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को नहीं सुन रही और उनको ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी जो है वो मुस्लिम्स के पीछे पड़े? पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात करें, इस बात का ऐलान करना भी शुरू कर चुके हैं कि मुल्क को कई टुकड़ों में बंटने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। नेशनल असेंबली में खड़े होके ये कह दिया कि जनाब बलोचिस्तान की 7 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी हैं जो अब पाकिस्तान के हक में नहीं है, और न केवल ऐसा है बल्कि जिस दिन भी वो जाकर यूनाइटेड नेशंस में अपने रिकॉग्निशन की डिमांड करेंगी उस दिन उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। वहां पर पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। और जो पीओके है उसके अंदर अगर लोग बोलेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तब हो रहा है जब पीओके के अंदर हर रोज प्रदर्शन हो रहा है कि हमें आपकी आर्मी नहीं चाहिए, हमें आपके पंजाबी जो यहां पर आए हैं जिहादी हमें नहीं चाहिए, हमें भारत जैसा कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान भारत जैसा कश्मीर दे नहीं सकता जितना पाकिस्तान की जिसको तो कब्जा तो पाकिस्तान ने किया हुआ है, हिंदुस्तान तो उस कब्जे से आजाद करवाना चाहता है। और अमेरिका चाहता है कि ग्वादर से चाइना को निकाला जाए। भारत कह रहा है कि बिल्कुल आप ऐसा करिए कि ग्वादर से चाइना को बाहर निकाल के और आप बैठ जाइए वहां। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बीच बोलने वाला पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। मंगलवार को पाकिस्तान के संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत से आग्रह किया गया कि कश्मीरियों को उनके भविष्य तय करने के लिए एक निष्पक्ष वोटिंग कराया जाए। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार कश्मीरियों को उनके लोकतांत्रिक हक का प्रयोग करने की मांग की गई है। ये पाकिस्तान ऐसे समय पर कर रहा है जब पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के कई हिस्से तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गए हैं। वहां पर फुल कंट्रोल बीएलए और टीटीपी का हो गया है। आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनका जिगरी दोस्त चाइना ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ऐसे में पीओके में प्रोटेस्ट को भटकाने के लिए पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। भारत इस मांग को पहले ही सिर से खारिज कर चुका है। भारत ने कई बार कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। और जम्मू कश्मीर में हुए भारी वोटिंग ने साबित कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र मजबूत है। जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर उड़ान भर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वो बार बार ऐसी हिमाकत कर लोगों को भड़काने की कोशिश में लगा रहता है। पाकिस्तान ने मान लिया कि अगर उसे को अपनी कंट्री बचानी है तो उसे पीओके का जो स्यापा है उसे खत्म करना पड़ेगा। उसको वैसे अकल देने की बड़ी कोशिश करी, चाइना भी अकल दे रहा है कि तुम पीओके को छोड़ो तभी तुम्हारी कंट्री बच सकती है। सऊदी अरेबिया ने बोल दिया, यूएई ने बोल दिया, मोदी जी तो हर रोज ही बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि कई गधे ऐसे होते हैं जिनको जितना मर्जी आप डंडे मार दीजिए उनको अकल नहीं आ सकती। तो कल मुझे लगता है फाइनली पाकिस्तान को अकल आ गई है। उनके पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि वो कहते हैं कि भी आप कश्मीर के अंदर आप एक वोटिंग करा लीजिए ताकि वहां पर जो लोग चाहते हैं वो हम करने को तैयार हैं। यानी कि भारत के कश्मीर और जो पीओके है उसके अंदर अगर लोग बोलेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तब हो रहा है जब पीओके के अंदर हर रोज प्रदर्शन हो रहा है कि हमें आपकी आर्मी नहीं चाहिए, हमें आपके पंजाबी जो यहां पर आए हैं जिहादी हमें नहीं चाहिए, हमें भारत जैसा कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान भारत जैसा कश्मीर दे नहीं सकता। जितना पाकिस्तान की जिसको बोलते हैं जीडीपी है उतना तो हम खर्चा कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए कश्मीर के अंदर। तो यानी कि पाकिस्तान को फाइनली इन गधों को अकल आ गई है कि अब हमें अपने कंट्री को बचाने के लिए पीओके छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। और अपनी कंट्री जो है इनकी उसके अंदर भी डिवीजन हो रही है, इनका बलोचिस्तान इनके हाथ से निकलता जा रहा है। ऊपर से एंकड़ी देखिए इनकी, गधों पे ये कंट्री आ गई है। गधे बेचकर अब ये कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो जापान ने भी इनके ऊपर हंस दिया कि चाइना अपने पैसे जो पाकिस्तान को दिए थे उनको वापस लेने के लिए गधे खरीद रहा है।
पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना को समझ आ गया 10 साल वहां पर रहने के बाद कि ये कंट्री दुनिया के बेहतरीन गधे पैदा करती है। तो उन्होंने बोला गधे ही दे दो हमें। गधियां तो पहले ही वो खरीद के ले गए थे। अपने जो गांव के मर्द होते हैं उनको, पाकिस्तानी लड़कियों को खरीद कर वो वहां ले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज जिसके पास अच्छी होती है वो वही देता है। सर, ये आज जो इन्होंने पीओके हमें देने का फैसला कर लिया कि वहां पर आप वोटिंग करा लीजिए, जो वो चाहेंगे हम करने को तैयार है, ये आफ्टर ऑल एकदम से मोदी जी ट्रंप को मिलके आते हैं और इन्होंने बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी। देखिए, जब से रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत F-35 प्लेन लेने वाला है, उसी दिन से पाकिस्तान के अंदर एक तरह से गहमा गहमी चल रही है। वो तो यूएस से कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि इसके कारण रीजनल इम्बैलेंस होने वाला है। आप साउथ एशिया में जो पावर डायनेमिक्स है वो चेंज कर रहे हो, क्योंकि कितना भी बोल दीजिए J-35 या J-20 उसका प्रूवन एबिलिटी नहीं है, वॉर प्रूवन एबिलिटी नहीं है, जबकि F-35 को मतलब 1000 प्लेन से तो ऊपर उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया है और कम से कम 15 कंट्री यूज कर चुकी है। पाकिस्तान के हुक्मरान इतने डरे हुए हैं कि कल उन्होंने सबसे पहले तो हाथ से पर चीज उन्होंने पास कर दी कि प्लेबिसाइड कराओ, वहां पे हम आपको वोटिंग कराओ। तो सब जरूरत ही नहीं है ना। पाकिस्तान अगर वहां पे कल प्लेबिसाइड हो गई तो पाकिस्तान खुद बोलेगा हमको मर्ज करने के लिए इंडिया में। वो छोड़िए, कहीं भी अगर आप इस पाकिस्तान के अंदर कहीं भी प्लेबिसाइड कर दे कि डू दे वांट टू मर्ज इन विद इंडिया, तो आज पाकिस्तानी खुद बोलेंगे अब चलो इंडिया में मर्ज हो जाते हैं। ऐसी हालत हो गई है। और आपको मालूम है उनके सीपेक की हालत क्या हो गई है। जो सीपेक बना था ग्वादर पोर्ट से जिंगजियांग के ऊपर के थ्रू उन्होंने टनल, पोर्ट और रेलवे, पावर प्लांट सब बनाए थे, उसका इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुका है। न तो ग्वादर पोर्ट पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है, न ग्वादर एयरपोर्ट पे कुछ होती है। ये वही ग्वादर है जिसको बोला गया था इट विल बिकम द सिंगापुर ऑफ पाकिस्तान। सिंगापुर छोड़िए सर, आज ऐसी हालत है कि उनको गधों को एक्सपोर्ट करना पड़ा है, और वो भी चाइना ने पैसे डाले हैं $7 मिलियन। और अगर डेटा निकाल के देखा है, एवरी ईयर पाकिस्तान में गधों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पहले 50-55 लाख थी, अभी 60 लाख हो गई है। तो अब ये लोग क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब 50 लाख नहीं है, 25 करोड़ है। आप गलत नंबर दे रहे हैं। 25 करोड़ गधे हैं उस कंट्री के अंदर, और इसीलिए वहां पर जो हालत है आज की डेट में, आप सोचकर देखिए, उनके जो अपने हुक्मरान है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया बलूचिस्तान भी हाथ से निकलता जा रहा है, यानी कि बलूचिस्तान विल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस वेरी वेरी सून। सर, आप गलत बोल रहे हैं सर, गधों की तौहीन मत करिए, ठीक है? आप बस इतना ही बोलूंगा। साहब जो कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में, यूएन में गए और वहां पर जाकर उन्होंने बात ये की है कि जी जो भारत है वो हमारी तरफ जो आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो लोग जो है पीओके कहते हैं, उस पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। आपको लगता है कि यूएन इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा? एक्शन ले ना ले, पहले तो जो इसहाक डार साहब का मौकफ है, ये मौकफ ही बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है, तो बिल्कुल झूठ अपने अवाम को बता रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी झूठ बता रहे हैं, पीओजे के लोगों को भी झूठ बता रहे हैं, दुनिया में भी झूठ बोल रहे हैं और बेशरम होकर झूठ बोल रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि 22 अक्टूबर 1947 को असल में पाकिस्तान ने एक आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क रियासत जम्मू कश्मीर व अक्साय बतहा पर हमला किया? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि महाराजा ने अपना वतन बचाने के लिए हिंदुस्तान के साथ मुआहदा इल्हाक किया 26 अक्टूबर 1947 को? तो कब्जा तो पाकिस्तान ने किया हुआ है, हिंदुस्तान तो उस कब्जे से आज़ाद करवाना चाहता है, छुड़वाना चाहता है। पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कुछ करना होता तो वो कर देता। यूनाइटेड नेशन ने आज तक किया क्या है, मुझे ये बताएं। इराक पे हमला हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? अफगानिस्तान पे हमला हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? लिबिया पे हमला हुआ, क्या किया? सीरिया पे बमबारी हुई, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया?